नीमच की जो बंगला बगीचा समस्या है वे नासुर बन चुकी है। कई सालों से लोग यहां पर जूझ रहे हैं। जब नगर पालिका के चुनाव हुए ये अहम मुद्दा बंगला बगीचा समस्या का हुआ और यहां की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। वो 7 से 14 पार्षद करके दिए, लेकिन वही कांग्रेस के पार्षद बिक जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पार्षद बिक जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ 40 पार्षद हैं और 40 पार्षद में हमारे 14 जीत के आए हैं और 14 अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे तो ये तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है। 14 कैसे बनाएंगे? ये नगर पालिका को करना चाहिए क्योंकि उनका बहुमत है, तो ये इनको करना चाहिए। कांग्रेस के पार्षदों पर क्यों डोल रहे हैं? ये गलत बात है। 2018 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कर्ज माफी जो एक अहम मुद्दा बना था, किसानों को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, सम्मान निधि को लेकर, कई ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस ने धरातल पर वे लागू हुई थी या नहीं हुई थी, एक राजनीतिक ही मुद्दा बन गया था। आते ही कमलनाथ जी ने पहली फाइल जो है किसान कर्जा माफ़ी की और इस प्रदेश के अंदर 27 लाख किसानों का 11,1100 करोड़ रुपए का माफ़ हुआ है। तो ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? प्रदेश की पहली विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश की आखिरी विधानसभा तक कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। ये गुटबाजी नहीं है, बड़ा परिवार होता है तो वहाँ बर्तन थोड़े खटकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश को एक तरह से कहा जाए 20 साल से यहाँ पर 15 साल से 20 साल से भाजपा काबिज है, भाजपा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को किस तरह से चुनौती कांग्रेस देने वाली विधानसभा चुनाव? तो ये क्या जाने देश प्रेम और धर्म प्रेम। ये कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू में पैदा हुई हूँ, हिंदू में मरूंगी। ये थोड़ी बताएंगे मुझे किस भगवान को मानना, किसको नहीं मानना। नमस्कार, नीमच MP 44 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त गांधी भवन नीमच के अंदर जो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विजय लक्ष्मी साधु जी है, जो नीमच में आई है, जहां पर वचन पत्र को लेकर खास चर्चा की जा रही है, जहां पर वचन पत्र को लेकर और स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ के आम जो नेता है, यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, उनसे चर्चा की जा रही है और सुझाव मांगे जा रहे हैं। आखिर किन सुझावों पर सहमति बनी है? क्या नीमच के जो मुख्य मुद्दे हैं, क्या वे विधानसभा से लेकर कांग्रेस के वचन पत्र में गूंजेंगे? इस बात को लेकर हम चर्चा करेंगे पूर्व मंत्री से। जी, मेरा MP 44 में आपका स्वागत है। आप बताइए कि किस तरह से यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो कांग्रेस का जो वचन पत्र है, जिसने पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में धमाल मचाई थी और सरकार आई थी, क्या ऐसा क्या वचन पत्र में इस बार शामिल करने जा रही है कांग्रेस? क्या वहाँ देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी ने चुनाव से 1.5 साल पहले ही वचन पत्र समिति की बनाई है और हम सबको जिम्मेदारियां दी हैं कि प्रदेश में जाकर जहाँ जहाँ आपको भेजा गया है, चार्ज दिया गया है, वहाँ जाकर सबसे मिलकर, सभी वर्गों से मिलकर उनकी क्या समस्या हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो वचन पत्र में शामिल की जाए, जिससे सरकार बनने पर उन लोगों को लाभ देने की स्थिति में सरकार हो। इसी उद्देश्य को लेके मैं आज मंदसौर और नीमच में आई हूँ। अभी नीमच में सभी लोगों से मिला, विभिन्न वर्गों से मिला, महिलाओं से मिली, यूथ से मिली, व्यापारियों से मिली, किसानों से मिली और कांग्रेस के हमारे वरिष्ठजनों से मिली। कुछ जनपदों के अध्यक्ष भी, जनपद के लोग आए थे, कुछ सरपंच भी मिले, काफ़ी लोग मिले, किसान भी मिले। इनसे मिल के इनके जो रोज़ टू रोज़, डे टू डे ये जो फेस कर रहे हैं और क्या बेहतरी के लिए हर वर्ग को क्या चाहिए, उसको हम समाहित करें अपने वचन पत्र में। इस उद्देश्य को लेकर मैं आज आई हूँ और बहुत सारे लोगों से मेरे चर्चाएं भी हुई है और उसका निचोड़ आदरणीय कमलनाथ जी को देकर वचन पत्र में उसको शामिल करने के प्रयास करेंगे। जी मैम, स्थानीय मुद्दे किस तरह से यहाँ के जो नेताओं ने भी आपको बताया और क्या अहम मुद्दा आप नीमच को लेकर खासकर आप बताना चाहेंगे जो यहाँ के नेताओं? नीमच को लेकर बहुत बड़ी समस्या तो आपकी जो बंगला बगीचा वाला मैटर है, उसको लेके आए। बहुत बड़ी आबादी वहाँ पर रह रही है और उसका समस्या का निराकरण नहीं हुआ है।
जो है इनकी नगर पालिका है, जो चुनी हुई ये बाड़ियाँ भी बनी हैं, पिछले भी थी, तो बहुत सारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। और एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं और जिनके छतों पे मकान है, सिर पे छत है, तो उन लोगों की समस्या है जो लोगों ने मुझे बताई, और एक गंभीर मुद्दा है आश्रय का उनका। तो ये अच्छा मुद्दा है, इसको आदरणीय कमलनाथ जी के सामने रखेंगे, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख रहे हैं कि वहाँ की, क्योंकि हर ज़िले की अपनी एक अलग समस्या है। हर ज़िले में, एक ज़िले में कोई समस्या है, दूसरे ज़िले में वो नहीं है। तो ये चीज़ें भी देख रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ज़िले के अंदर क्या क्या समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग देख रहे हैं। ये बात सही है कि जो नीमच की जो बंगला बगीचा समस्या है वे नासुर बन चुकी है। कई सालों से लोग यहाँ पर जूझ रहे हैं। जब नगर पालिका के चुनाव हुए, ये अहम मुद्दा बंगला बगीचा समस्या का हुआ और यहाँ की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया। वो 7 से 14 पार्षद करके दिए, लेकिन वही कांग्रेस के पार्षद बिक जाते हैं, भाजपा की परिषद बनवाते हैं, और कांग्रेस सिर्फ इसको मुद्दा, जैसा भाजपा के लिए मुद्दा है उसी तरह से चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के लिए भी ये मुद्दा है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के पार्षद बिक जाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ 40 पार्षद हैं और 40 पार्षद में हमारे 14 जीत के आए हैं, और 14 अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे तो ये तो होगा नहीं, संभव ही नहीं है। 14 कैसे बनाएंगे? तो ये जो भ्रम फैलाया हुआ है भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका के द्वारा, तो मैं समझती हूँ कि ये सही नहीं है। ये नगर पालिका को करना चाहिए, क्योंकि उनका बहुमत है, तो ये इनको करना चाहिए। कांग्रेस के पार्षदों पर क्यों डोल रहे हैं? ये गलत बात है। वो उनकी परिषद शहर ने बैठाई है, शहर के लोगों ने बैठाई है, तो उनको ये करना चाहिए। गंभीर मुद्दा है। हम वचन पत्र पर आते हैं। जिस तरह से 2018 के अंदर जब विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कर्ज माफी जो एक अहम मुद्दा बना था, किसानों को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, सम्मान निधि को लेकर, कई ऐसी योजनाएं थी जो कांग्रेस ने धरातल पर वे लागू हुई थी या नहीं हुई थी, एक राजनीतिक ही मुद्दा बन गया था। भाजपा की तरफ से कई तरह से आरोप लगाए जाते हैं कि किसानों का जो कर्ज माफी का मुद्दा था, जो 10 दिन में पूरा होना था, वे नहीं हुआ था। देखिए, कर्ज माफी का मुद्दा, ये जो बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं कि आप ये भ्रम की स्थिति है, भ्रम की स्थिति नहीं है। भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। कांग्रेस को प्रदेश की जनता ने 5 साल का मैंडेट दिया था। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 5 साल की सरकार बनाई थी, पर इन लोगों ने सोचा कि जिस तरह से इन लोगों ने 15 साल में जो कुटाराघात किए थे और जिस तरह से जुमलेबाजी करके ये 15 साल सरकार चलाई, लोगों को बेवकूफ़ बना के, झूठ का पुलिंदा दे के, जनता समझ गई थी और जनता ने मैंडेट दिया था कांग्रेस के पक्ष में। किसानों का मुद्दा नो डाउट था। ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रदेश ने, की जनता ने 5 साल का मौका दिया था। आते ही कमलनाथ जी ने पहली फाइल जो है किसान कर्जा माफ़ी की और इस प्रदेश के अंदर 27 लाख किसानों का 11,1100 करोड़ रुपए का माफ़ हुआ है। तो ये क्या कोई छोटी मोटी बात है? आदरणीय मामा जी पूरा खजाना खाली छोड़ के गए थे। हम लोगों ने कैसे माफ़ किया? इसमें 4 तरह के किसान थे। इसमें थे डिफ़ॉल्टर किसान थे, चालू खाते वाले किसान थे, सोसाइटी वाले किसान थे, नेशनलाइज बैंक के किसान थे। फिर हमारे यहाँ अल्टा पल्टा होता है, एक खाते पर किसान अलग अलग बैंकों से लेते हैं। इनको बाइफर्केट करना, किसी घर में शादी लड़की की होती है, जुगाड़ जुगुड़ जमाने में ही 4-5 महीने लगते हैं। तो 5 साल का मैंडेट था। इन सबको 57 लाख किसान इस प्रदेश के अंदर, उनको इन 4 धाराओं में बाइफर्केट करना, उसमें से निकालना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, जरा से दिन की बात नहीं थी। उसमें से मात्र 15 महीने में 3 महीने तो आपके लोकसभा चुनाव के निकल गए। हमको मौका मिला 9 महीने का, और 9 महीने के अंदर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ करना, ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। और ये जो झूठ का पुलिंदा बाहर बकवास करते हैं, बाहर कुछ और भाषण देते हैं, ये माननीय राजस्व मंत्री ने मुआवजे की बात और कृषि मंत्री ने ये किसानों का कर्जा माफ़ी की बात विधानसभा पटल पर रखी है। विधानसभा पटल पर झूठ नहीं बोला जाता है। वहाँ खुद ने, स्वयं ने, मामा शिवराज मामा की सरकार के मंत्री ने वहाँ स्वयं ने स्वीकार किया कि हाँ, 27 लाख किसानों का 11,1100 करोड़ रुपया माफ़ हुआ है। तो ये कैसे कहते हैं?
ये कैसे जुमलेबाजी करते हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे जनता को। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा से लेकर मध्य प्रदेश की आखिरी विधानसभा तक कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही है। कई गुट सामने निकल कर आते हैं, स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े बड़े नेता गुटबाजी करते हैं। तो इस गुटबाजी से कांग्रेस किस तरह से निपटेगी और कैसे प्रदेश में सरकार आएगी? ये गुटबाजी नहीं है, ये गुटबाजी नहीं है। बड़ा परिवार होता है तो वहाँ बर्तन थोड़े खटकते हैं। और ये अच्छी बात है ना कि कांग्रेस के अंदर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये कांग्रेस परिवार में ही हो सकता है। आपने देखा होगा हमारे परिवार का मुखिया का भी चुनाव हुआ है, खरगे जी अध्यक्ष बने, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक चुनाव हुए? नहीं हुए। फिर से नड्डा जी को स्थापित कर दिया है। तो ये कांग्रेस परिवार ही है जिसमें प्रजातंत्र आंतरिक भी जिंदा है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस ने एक यात्रा की जिसे राहुल गांधी जी ने उसका नेतृत्व किया और उसमें एक स्लोगन दिया गया कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को एक तरह से कहा जाए 20 साल से यहाँ पर 15 साल से 20 साल से भाजपा काबिज है, भाजपा का गढ़ कहा जाता है। भाजपा की आइडियोलॉजी, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को किस तरह से चुनौती कांग्रेस देने वाली विधानसभा चुनाव? देखिए, देश और प्रदेश की जनता इस चीज़ को समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम किया, डिवाइड एंड रूल, राजा महाराजाओं को बांट के जो राज किया, उसी परंपरा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश की आज़ादी में इनका कोई योगदान नहीं ना, इन्होंने एक उंगली भी नहीं कटाई। एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय जनता पार्टी में आप ही बता दें तो ये क्या जाने देश प्रेम और धर्म प्रेम। ये कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है। मैं हिंदू हूँ, हिंदू में पैदा हुई हूँ, हिंदू में मरूंगी। ये थोड़ी बताएंगे मुझे किस भगवान को मानना किसको नहीं मानना। ये तो बरगला के झूठ की दुकान पर ये देश को चलाना चाह रहे हैं। देश की जनता समझ गई। जहाँ तक राहुल जी की आपने बात की, राहुल जी के परिवार में 3 प्रधानमंत्री हुए। राहुल जी की माता जी ने 2 बार प्रधानमंत्री का पद ठुकराया। आज सरपंच अपना पद नहीं छोड़ सकता है, उन्होंने तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ा। राहुल जी अगर यात्रा पर निकले हैं तो ये देश को सुनने और देश को समझने के लिए। जिस व्यक्ति के परिवार में 3 प्रधानमंत्री है उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, पर देश की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट, प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत विधानसभाएं आज चल रही हैं? नहीं चल रही हैं। हम विधायक चुन के आए तो हम चाहते हैं कि अपने क्षेत्र की बात, अपने प्रदेश की बात विधानसभा के अंदर रखें। आज का आपको बताऊं, लास्ट बजट है इस विधानसभा के टेन्योर का। 27 फरवरी से 27 मार्च तक का 1 महीने का सत्र शिवराज मामा ने अभी डिक्लेयर किया है। 1 महीने का बजट सत्र। 1 महीने में 16 तो छुट्टियां हैं और मात्र 13 दिन सत्र का वहाँ चलेगा। 13 दिन में कितने विभाग हैं? हर विभाग पे, हर बजट पे आदमी विधायक बोलेगा। कितनी बारी बोलेगा? मौका मिलेगा? तो ये जो पंचायत, वहाँ पर जो सर्वोच्च पंचायत है पार्लियामेंट, उसको सुनना नहीं देना चाहते हैं। वहाँ पर विधायक को लोकसभा के एमपी अपनी बात नहीं रख सकता, विधायक अपनी बात असेंबली में नहीं रख सकता, तो रखे कहाँ? इसलिए राहुल जी पदयात्रा के माध्यम से सड़कों पर उतरे ताकि अपनी मन की बात नहीं कहें। जो देश का जो सर्वोच्च आदमी बोल रहा है वो अपनी मन की बात ही करता, लोगों की नहीं सुन रहा है। राहुल जी लोगों की मन की बात सुनने के लिए सड़कों पर उतरे और इतिहास बन गया ये कि 4000 करीब किलोमीटर यात्रा उन्होंने पद यात्रा की है। एक इतिहास बन गया है जो कोई तोड़ नहीं सकता इस देश में। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक विजय लक्ष्मी जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर और खासकर वचन पत्र को लेकर और मध्य प्रदेश की राजनीति को लेकर किस तरह से वचन पत्र के अंदर जो सुझाव मांगे जा रहे हैं उस पर अपनी बेबाक राय रही है। देखते रहिए आप MP44 न्यूज़।